हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज जा रही हूँ मैं दक्ष के स्कूल, क्योंकि आज है दक्ष की पीटीएम। तो देखते हैं आज उसके रिजल्ट में क्या निकलता है। सारे क्वेश्चन तो यही बोलता था कि मेरे सारे ठीक गया ठीक गया। अब देखते हैं आज तेरा रिजल्ट बताएगा क्या है क्या नहीं है। और पूजा मैंने कर ली, लीजा घर पे रहेगी आज कि मैं इसकी पीटीएम में जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं स्कूल की तरफ। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं स्कूल में। दक्ष का स्कूल ये रहा। फ्रेंड्स, आपने स्कूल तो देख ही रखा है। देखो, ये है इसका स्कूल। फर्स्ट एंट्रेंस। मोदी जी हटा दिए। जय हो सरस्वती माँ, हाथ जोड़ ले ताकि तेरी कुछ हेल्प हो जाए इनसे। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं क्लास में। दक्ष की क्लास आने वाली है। कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो दक्ष कह रहा है नहीं, वहाँ पे वीडियो शूट मत करना। ये आ चुकी है दक्ष की क्लास। चलो भाई, कैमरा बंद कर। तो फ्रेंड्स, अब हमने ली है पीटीएम। अब जा रहे हैं हम घर। कंप्लेन नहीं थी कि सर कह रहे हैं अच्छा है पढ़ने में। पता नहीं, मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ। स्पोर्ट्स में है, लेकिन पैर में लगी हुई है इसके चोट। पता नहीं क्या हो कर लिया है इसने, पागल ने। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं घर से। अब देखते हैं हमें बस कहाँ से मिलेगी। यही प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा यहाँ पे, बसों की प्रॉब्लम है। बस नहीं मिलती है यार टाइम पे। यहाँ पे कोई स्टॉप भी नहीं है। कह रहा है मैं स्कूल अब साइकिल से अकेले आ सकता हूँ, और ये 40 मिनट का हुआ है। तो ये कह रहा है कि मैं अकेले आ जाया करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसको अकेले भेजना सही रहेगा? मेरा मानना नहीं, क्योंकि इसी एज में बच्चे बिगड़ जाते हैं बहुत ज्यादा। कह रहा मैं ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन फ्रेंड सर्कल एक ऐसा होता है जो कि बच्चों को बिगाड़ देता है। अरे नहीं यार, क्यों नहीं? मेरे दोस्त अच्छे हैं। वो तो सभी के दोस्त अच्छे होते हैं। देख रहा है वहाँ पे कबूतरों को। ये देखो, कबूतर दाना चुग रहे हैं ना, उनको देखो। फ्रेंड्स, हमें मिल चुका है और हम बैठ चुके हैं ऑटो में। अब जाएंगे हम तो पैर दिखाने। इसके पहले पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या ऑपरेशन हो गया तो इतना क्यों सोच रहा है? भोलेनाथ पे भी विश्वास कर। ऐसा कुछ नहीं है, तेरे पैर में चोट लगी हुई है, वो बार बार दर्द कर रही है। एक बार तो अभी आप देखते हैं वो करा के, एक्सरा करा के उसमें क्या बताते हैं। और क्या। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके थे हॉस्पिटल, और यहाँ हो रहा है दक्ष का ब्लड टेस्ट। दक्ष कह रहा है नहीं, मैं नहीं कराऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा। और ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे इसकी बुआ जी रिसेप्शनिस्ट है, तो बुआ जी इसकी हेल्प करने के लिए आएंगी। चल, तेरे को मैं पकड़ती हूँ, कुछ नहीं होने वाला तुझे। तो यहाँ पे निकाल रहे हैं ब्लड। दक्ष कह रहा है मेरे अंदर तो ब्लड ही नहीं है। और इसका एक्सरा हो चुका था पैर का, अब इसका ब्लड टेस्ट हुआ है। देखेंगे क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्यों इसके इतना पेन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं घर पे। हम नहीं, सिर्फ मैं आई हूँ घर पे, क्योंकि दक्ष रह गया बुआ के घर पे ही। कह रहा था कि मैं शाम को आ जाऊंगा डैडी के साथ में। कह रहा बेसरी चला जाएगा, इतनी तेज धूप है ना। मैं सीधा 1.5 या 2 घंटे में आके लगी हूँ घर में, क्योंकि बस की सर्विस इतनी खराब हो जाती है दिन में, क्योंकि लंच टाइम हो गया था। और मैं अब आके लगी हूँ सही सो 12 बजे से निकले घर पे 1:30 बजे आके लगी हूँ। तो बना लेते हैं खाना सब। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं दक्ष को लेने, क्योंकि मैं दक्ष को छोड़ के आ गई थी बुआ के घर पे। तो वहीं उसके पास वो वीडियो जिसमें शूट करते वो फोन वो लेके चला गया था। अब पुराने फोन में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये कह रहा था कि अब मैं मेला भी देखने जाऊंगा। तो अभी हम मेला के लिए भी निकल रहे हैं, वो भी। ये तो बहुत एक्साइटेड हो रही है जाने के लिए। झूला झूल नहीं पाती, इससे पहले से ही चक्कर आ जाते। तेरे को भूत बंगले में घुसाऊंगी। मैं नहीं घुसूंगी, तुझे घुसाऊंगी। नहीं, अकेली नहीं, अकेली घुसेगी नहीं। मैं तो, मेरे को तो डर लगता है। डैडी जाएंगे फिर। नहीं नहीं, तुझे ही जाना पड़ेगा। लास्ट टाइम गई थी गाइस, ये भाग गई थी बंगले में से निकल के। तो फ्रेंड्स, हमने दक्ष को ले लिया था बुआ जी के घर से। अब हम जाएंगे मेले की तरफ। दक्ष कह रहा मुझे बहुत सारे झूला झूलने, और हम पहुंच चुके थे मेले में। और ये जो गोल गोल वाला झूला होता है, इसको देख के तो भाई मुझे चक्कर ही आने लगते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे घूमता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कुछ सामान मिल रहा था। ये देखो, लीजा करी थी मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी लेना है। अभी देखो आगे क्या होता है। बहुत सारी डिमांड करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सोचती है मैं खरीद लूँ। यूनिफॉर्म में आया है, सुबह से बुआ के घर पे था ना, इसे पास मिल जाएगा यूनिफॉर्म का। कह रही है मैं स्कूल से आया हूँ, मुझे फ्री में झुला दो सारे झूले। तो यहाँ से बढ़ते आगे, तो यहाँ पे कुछ शॉप्स लगी हुई हैं। तो एक सारी कैंडल्स थी कार्टून वे में। मैंने कह रही मम्मी ये ले लो ये ले लो। तो यहाँ पे एक चाय वाली कैंडल भी दिखी थी। दस कह रहे मम्मी ये ले लो। मैंने कहा नहीं, पहले हम मेले के अंदर जाएंगे और फिर कुछ खरीदेंगे। तो यहाँ पे कैमल खड़ा हुआ था, तो मैं इसको घोड़ा बोल चुकी थी। मैं कहा घोड़े की सवारी करनी है? कह रहा नहीं, ये ऊँट की सवारी है, घोड़े की नहीं है। तो मैं कहा चल रथ की सवारी कर ले, रथ भी खड़ा है यहाँ पे, घोड़े तो वो भी रहे। तो कह रहा नहीं। तो यहाँ पे हम एंट्रेंस कर रहे थे। ये जय हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है इसके अंदर। तो हम घुस गए थे महिला वाले में, दस गया था पुरुष वाले में। तो यहाँ पे सिर्फ अंदर जाने का रास्ता था, और हम घुस चुके थे मेले के अंदर। तो यहाँ पे हो रही थी रामलीला। तो लीजा गई थी, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी तो हाइट बहुत कम है। तो फिर डैडी ने इसको अपने शोल्डर्स पे बिठाया था और उसे रामलीला दिखाई थी। लेकिन छोटू छोटू से दिख रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या है, किस चीज़ का रोल कर रहा है।
तो यहाँ पे सारे स्टॉल लगे हुए थे। लीजा का तो दिमाग खराब हो गया, मुझे तो ये वाली झूला झूलनी है। जब झूला का नाम आया तो कह रही नहीं मैं नहीं झूलने वाली कोई सी भी झूला, मेरे को तो दिमाग खराब होगा। यहाँ पे कुछ टैटू बन रहे थे तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे भी टैटू बनवाना, तो उसके रेट सुन के मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मैं नहीं लगवाऊंगा। तो यहाँ पे था ये टैडी वाला झूला, तो कह रही नहीं ये बच्चों वाला मैं नहीं झूलूंगी। तो यहाँ पे थी ये ट्रेन वाली, तो लीजा कह रही है मुझे ट्रेन वाली झूला झूलनी क्योंकि बहुत ईजी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं आराम से झूल लूँगी। और दक्ष को झूलनी थी हथौड़े वाली। भाई ये इतनी डेंजरस थी ना, अब बैठ चुका था हथौड़े वाली झूला में, मेरे को तो चक्कर आ रहा था देख के। ये तो ये बोल रहा था मुझे ये वाली भी झूलनी है, लीजा कह रही नहीं मैं नहीं झूलूंगी। ये बैठ चुका है दक्ष झूले में और ये वेट कर रहे हैं। और ये वाली जो होती है गाइस इतनी डेंजरस होती है ना, बहुत डेंजरस भाई, इसमें तो उल्टियाँ सब हो जाती हैं, अंतड़ियाँ बाहर निकल के आ जाती हैं। और दक्ष की झूला हो चुकी थी चालू और दक्ष झूल रहा है, लेकिन इसकी भी हवा ख़राब हो रही थी। कह रहा मम्मी क्या करूँ मैं, मुझे जब वो नीचे आती है ना तब इतनी भैया दिक्कत होती है पेट में ना, एकदम से डर सा लगता है कि कहीं हम गिरने वाले तो नहीं है। तो यहीं भी इसका हाल भी वही हो रहा था, लेकिन कह रहा था कुछ देर के बाद लग रहा था, लेकिन बाद में मैं नॉर्मल हो चुका था। फिर कह रहा है कि कोई बात नहीं मुझे अब दूसरी झूला भी झूलनी है। मैंने कहा नहीं एक बार में एक ही झूला झूलो, नहीं आपको वोमिटिंग हो सकती है। और दक्ष आ चुका है झूल के, कह रहा मैं बहुत हैप्पी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला झूला झूल के। अब आती है लीजा की बारी, अब हम लीजा को भी झुलाएंगे। तो यहाँ पहले हम लेंगे लीजा की टिकट। लीजा बहुत छोटी थी तो लीजा को अकेले जाने के लिए आउट नहीं कहा था इसके साथ में कोई जाएगा। तो लीजा दक्ष को लेके नहीं जा रही थी, कह रही नहीं मैं इसको लेके नहीं जाऊंगी, डैडी या मम्मी जाएंगी। तो डैडी ने तो मना कर दिया था, तो मैं इसके साथ जाऊंगी, यानी कि मैं लीजा के साथ फ्री थी। तो यहाँ पे हम बैठ चुके थे ट्रेन में, भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। ये देखो हम दोनों इतने एक्साइटेड थे झूलने के लिए इस ट्रेन वाली झूला में, बहुत ज़्यादा। और इसके डैडी सामने खड़े हुए हैं, दक्ष का मन बिल्कुल नहीं था इस ट्रेन वाली बैठने में, और वो जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन लीजा कह रही थी बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊँगी, ये जाएगा तो मैं उतर जाऊँगी। इन दोनों में इतनी बहस होती है ना बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हमारी ट्रेन चल चुकी थी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, हम हाय हेलो कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो टर्न लेगी ना गाइस इतना डर लगता है, ऐसा लगता है हम हवा में उड़ने वाले हैं। ये देखो फ्रेंड्स अच्छा भी लग रहा था क्योंकि ऊपर नीचे नहीं जा रही थी, लेकिन टर्न करके घूम रही थी गोल गोल। जैसे वो राउंड करके टर्न लेती थी ना तो डर सा लगता था, बहुत तेज़ स्पीड कर देते हैं बीच में ये, क्योंकि फिर कैसे मज़ा आएगा भाई। वहाँ पे ऐसे धीरे धीरे नहीं झुलाते, ये बहुत फास्ट करके झुलाते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखो कितने सारे लोग खड़े हुए थे, कितने सारे लोग वेटिंग में खड़े थे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा झूला नहीं झुलाने वाले। और मैं बाहर का नज़ारा भी दिखा देती हूँ। ये आउटसाइड में देखो गाड़ी टूटी पड़ी है और पूरे झूले के मैंने वीडियो शूट की थी। ये देखो सारी झूलाएँ भी बनाई थी, वीडियो बनाई थी मैंने। और यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 राउंड दिए थे क्योंकि बहुत सारी लाइन लगी हुई थी, वेटिंग में थे। तो कहा है हम 3 या 4 चक्कर लगा के आपको उतार देंगे। तो लीजिए कह रही लो हमें तो कुछ झुलाया ही नहीं। और यहाँ पे कुछ खाया हम लोगों ने, पाव भाजी, फिर खाई हमने कुल्फ़ी सत्यनारायण वाले की, बहुत टेस्टी है। दक्ष ने तो 2 या 3 खाई, कह रहा मुझे और भी खाने। अब रोज़ डिमांड भी करता है कि मुझे अभी भी ला के दो, अभी भी ला के दो। इतनी टेस्टी लगी इन लोगों को ये कुल्फ़ी। घर की तरफ और मेला को हम सॉफ्टी लेंगे। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं घर पे, मेला घूम के आ चुके हैं। आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।